हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रेम स्वामी। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। फिक्स इसी टाइम रोजाना दोस्तों जुड़ जाया करो दोस्तों, अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं होती है। सभी क्लासें मंडे टू फ्राइडे अपनी रेगुलर चलती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपने प्रतियोगी परीक्षा आपने तय की है उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? इसमें ज्यादातर है ना क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बोल के बताता हूं। ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ई के बाएं और तीसरा है पर किसी छोर पर नहीं है। बी सी के पास नहीं है, ए किसी छोर पर नहीं है, बी के बाएं तीसरा कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। और ये आज टॉपिक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षा के अनुसार ही दोस्तों ये टॉपिक है। चलिए एक मिनट रुकना दोस्तों, मैं आपको सारी प्रक्रिया आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है? इस साइड आपके स्क्रीन पर लाइव देखेंगे सामने क्वेश्चन, और उनको करते हुए चलना है दोस्तों, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको इस साइड में अपनी जगह छोड़ देता हूं, उतनी स्क्रीन पर आपको लाइव दिख जाएंगे। चलिए, ये इतनी दूर में दिख जाएंगे बस, ठीक है? अब तो फुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपकी क्वेश्चन दिख जाएंगे दोस्तों। ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन या ऊपर दिखवा देता हूं, ताकि दोस्तों आपको भी दिक्कत ना हो देखने में। चलिए, यहां तक आप तो खुश, यहां तक आपके क्वेश्चन दिखाई दे देंगे आपको ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन सर लगाइए। ए बी सी डी पंक्ति में बैठे हैं। सी ई के बाएं तीसरा है पर किसी छोर पर नहीं है। बी सी के पास नहीं है, ए किसी छोर पर नहीं है, बी के बाएं तीसरा कौन है? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप राइट आंसर देने की पूरी कोशिश करना। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। आप प्रैक्टिस तो कीजिए थोड़ी सी। बताओ जल्दी से। ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए, हमने माना कि ये पंक्ति है हमारी। इस पंक्ति के अंदर बैठे ए बी सी डी कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य अपने इस पंक्ति के अंदर बैठे हैं, ठीक है? अब बोला है लाइन के अंदर सी ई के बाएं तीसरा है। सी है वो दोस्तों, हम नीचे लिख लेते हैं, सी है वो, ई के बाएं तीसरा है। बाएं का मतलब दोस्तों दाया माया। दोस्तों, अभी तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। दाया आपका ये, बाया ये, ठीक है? आपके सामने देखिए बाया दाया कौन सा होने वाला है। दाया तो ये, बाया ये दोस्तों, यानी सी के। अब लैंग्वेज पे ध्यान दो दोस्तों। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज के अंदर क्या बोला है कि बी है वो, सॉरी, सी ई के बाएं तीसरा है। सी है वो, ई के बाएं तीसरा है। सी है वो, ई के बाएं तीसरा है। ध्यान से देखिए, पढ़िए दोस्तों। यानी ई यहां पर बैठेगा तभी तो दोस्तों सी है वो, ई के बाएं तीसरा होगा। 1 2 3, ई का बायां तो यही होगा, दायां ये होगा। इतनी लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पर किसी छोर पर नहीं है। कौन किसी छोर पर नहीं है दोस्तों? सी है। पहले वाले अक्षर पर बात हो रही है आपकी, यहां पर सी के लिए बात हो रही। ई के अपने कोई मतलब नहीं, ई कहां पर बैठा हो? ई किसी छोर पर भी, यानी छोर का मतलब है किनारे पर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों सी है वो किनारे पर नहीं होगा, वो बीच में आना चाहिए, ठीक है? इतना कंफर्म हो चुका है। यानी इस दो में बीच में और कोई बैठने वाला है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बी सी के पास नहीं है। बी है वो, सी के पास नहीं बैठेगा। इसका मतलब बी है वो दोस्तों इस साइड तो नहीं बैठ सकता, तभी तो 5 सदस्य होंगे। अरे दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए, ये अपने पहली लाइन आपने ऊपर वाली लाइन पढ़ ली क्या? उसके पढ़ने के बाद देखिए, आपको बोला है बी है वो सी के पास नहीं बैठेगा, यानी बी तो इस तरफ भी नहीं बैठेगा और इस तरफ भी नहीं बैठेगा। आपने कहा सर बात तो सही है, लेकिन बी यहां पर तो बैठ सकता है। वो सी का पड़ोसी तो नहीं होगा, यहां पर एक और आएगा। बात हो गई कन्फर्म? आगे चेक करिए, आगे क्या बोला है? ए किसी छोर पर नहीं है, यानी ए किसी भी किनारे पर नहीं बैठेगा। वो कह रहा है कि मैं बीच के अंदर बैठूंगा, तो ए दोस्तों यहां पर बिठा दो ए को। और अब बचा कौन सा? ई अपना, ए बी सी डी बचा है, डी यहां पर बिठा दो। आगे कुछ लाइन में बोला है क्या? हाँ, बस इतना ही दोस्तों आपका क्वेश्चन था। देखिए, मैं यहां पर आपको ये लाइन, आपको डी यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आ जाएगा, और सी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर और बी यहां पर, ठीक है? सारी आपकी डेफिनेशन, जितना भी क्वेश्चन था अपने लैंग्वेज के अनुसार पढ़ो दोस्तों। ये लैंग्वेज ही आपको फंसाएगी एग्जाम के अंदर।
लैंग्वेज को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन हमेशा आपका फंसेगा, क्योंकि अरेंजमेंट का, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब बोला है हमें, क्या पूछा है, बी के बाएं तीसरा कौन है। बी के बाएं, बाएं का मतलब है 1 2 3, यानी 1 2 3 डी है बी के बाएं, और बी के दाएं पूछता तो ई होता, बी के बाएं तीसरा डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अपना डी हो जाएगा, बी के बाएं तीसरा। कुछ स्टूडेंट बाएं दाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज मत हो दोस्तों। आपके सामने मेरे, मान लीजिए आपके सामने ये आपका मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, आपका दायां कौन सा, ये हाथ है, और बायां ये, यानी लेफ्ट राइट जानते हो क्या, राइट और लेफ्ट। तो आपका राइट साइड दोस्तों ये होने वाला है इस साइड वाला, और लेफ्ट साइड इस साइड वाला, दायां और बायां। ठीक है, जिस प्रकार आपका हैंड है उसी प्रकार दोस्तों आपके हाथ है, जिस प्रकार ही उसी साइड में आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन आपने कर लिया क्या, नोट कर लो, जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपने कर चुका होगा क्वेश्चन, आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए जल्दी से स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बाएं दूसरा है, वह ई व डी के बीच में नहीं है, ई बी के पास में नहीं है, सी ई के पास में नहीं है, दाएं छोर या किनारे से लेकर तीसरा कौन सा होगा, दाएं छोर से तीसरा कौन होने वाला है, जल्दी से बताइए। दाएं किनारे से तीसरा, तो चलिए आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया, ध्यान से आप करने की पूरी कोशिश करो। एक अपनी नोटबुक है जो लेके बैठा करो साथ में, ठीक है। एक हमारी लाइन ये बनाई हमने लाइन, पहले हम नीचे सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका। ए बी के बाएं दूसरा है, ए है वो बी के बाएं दूसरा है दोस्तों, लैंग्वेज को समझो दोस्तों। ए है वो बी के बाएं दूसरा है, यानी यहां पर एक सदस्य आने वाला है। आगे चलो, वह दोस्तों वह किसके लिए है, ए के लिए यूज किया गया है यहां पर, वह ई व डी के बीच में है। कौन, ए, अरे दोस्तों कौन, ए, ई व डी के बीच में है। ई चाहे इस साइड भी बैठ सकता है, डी इस साइड भी बैठ सकता है, और डी इस साइड भी बैठ सकता है, और इस साइड भी बैठ सकता है। आपका दो पोजीशन बन रही है दोस्तों। अब लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, वह किसके लिए आया है यहां पर, क्वेश्चन पर पढ़िए ध्यान से। वह शब्द आया है जो ए के लिए, ए है वो ई व डी के बीच में है, यानी ई व डी के बीच में दोनों में है। ई इस साइड भी बैठ सकता है और इस साइड भी बैठ सकता है, दोनों साइड हमारी पोजीशन बन रही है। आगे क्वेश्चन पर चलेंगे तब एक पोजीशन अपनी निर्धारित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलिए, ई व बी के पास में नहीं है, ई है वो बी के पास में नहीं है दोस्तों। ई बी के पास नहीं बैठेगा तो दोस्तों ऊपर वाली पोजीशन सही हो जाएगी और ये गलत हो जाएगी। ई बी के पास में नहीं बैठेगा तो आपका डी आ जाएगा और ये पोजीशन अपनी सही हो जाएगी। आगे क्या बोला आपका क्वेश्चन के अंदर, सी ई के पास नहीं है, वह सी है वो ई के पास तो नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब सी यहां पर बैठना चाहिए। सी है वो ई के पास नहीं बैठेगा तो यहां पर तो ई आएगा नहीं, बीच में कोई सदस्य है नहीं, तो इसका मतलब सी यहां पर आ जाएगा। और आपका पूछा है कि दाहिने किनारे से पहले यहां पर लिख लो आप ए डी डी बी सी। चलिए अब बोला है कि दाएं से
दाएं छोर से तीसरा, किनारे से तीसरा पूछा है, इसका मतलब 1 2 3 डी होगा राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट ए कर रहे हैं कमेंट, वो गलत है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो दोस्तों, लैंग्वेज एकदम करेक्ट है, लैंग्वेज के आधारित ही क्वेश्चन है केवल, ठीक है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लो जल्दी से, डी राइट आंसर हो जाएगा। किनारे से देखिए, किनारे का मतलब है दोस्तों यहां से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ये केवल एक ही क्लास में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, बस ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों ये, ठीक है ना। हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है क्वेश्चन। चलिए इसको आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जल्दी से स्पीड के साथ। P Q R S T U ए पंक्ति में दक्षिण की ओर देखते हुए बैठे हैं। R P के दाएं चौथे है जो कि किसी छोर पर नहीं है। T है वो P या R में से किसी के पास नहीं है। S U के दाएं चौथे पर है। R ठीक बाएं कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप जल्दी से इस स्पीड के साथ इस क्वेश्चन को देखिए। हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन 100% आता है और वो गलत होता है आपका। क्यों होता है दोस्तों? आप लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, बस यही कारण है। ये केवल चैप्टर प्रैक्टिस नहीं मांगता, ये केवल आपकी लैंग्वेज किस प्रकार पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास इंग्लिश में इतने ज़्यादा वर्ड नहीं है दोस्तों, वो अपने पहचान लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम हमारे जैसे स्टूडेंट है वो दोस्तों इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 6 व्यक्ति बैठे हैं, P Q R S T U ए पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हैं दोस्तों। अब दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसमें आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका मुख उत्तर की तरफ है तो दायां ये होगा। अरे देखिए, चलिए मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर यह रहा दक्षिण पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए आपके सामने, अगर मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूं तो मेरा दायां हाथ इस साइड होगा और बायां ये होगा। और अगर मैं दक्षिण की तरफ देखूंगा डायरेक्ट तो दायां हाथ मेरा इस साइड वाला हो जाएगा दोस्तों, इस साइड वाला उल्टा हो जाएगा। ये हम डायरेक्शन टेस्ट में हम पढ़ेंगे। बायां, तो दोस्तों अब आपको पूछा है दक्षिण की ओर देखते हो, ये हमें क्रम लेना है, दायां बायां इस पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए। R P के दाएं चौथी है, R है वो P के दाएं चौथी है, R है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों। R आपके P के दाएं चौथी है, इसका मतलब R है वो P का दायां किस साइड होगा? अब दोस्तों ध्यान से पढ़िए, P का दायां, R P का दायां इस साइड होगा। इसका मतलब P यहां पर बैठेगी तो चौथी 1 2 3 चौथी यहां पर P का दायां इस साइड होगा दोस्तों, ना कि इस साइड। अब आप दक्षिण की तरफ देख रहे हो, ये डायग्राम हमें काम में लेना है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपके, जो कि किसी छोर पर नहीं है, जो कि किस लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? P के लिए। जो कि दोस्तों जो शब्द है दोस्तों वो तो होता है सेकंड के लिए, और पीछे वाला क्वेश्चन आपने देखा था ना, वह
वह शब्द होता है प्रथम व्यक्ति के लिए, ठीक है, आप समझ सकते हो। वैसे जो कि किसी किनारे पर या किसी छोर पर नहीं है, इसका मतलब ये किनारे पर तो नहीं होगा, ठीक है। टी, पी या आर में से किसी के पास में नहीं है, पी है दोस्तों, जो टी है ना वो पी या आर के पास, दोनों में से किसी के पास नहीं है। पी तो यहां पर बैठा है, इसका मतलब टी यहां पर तो नहीं आएगा, और इसमें से एक मिनट, हाँ, पी या आर में से किसी के भी पास में नहीं है, इसका मतलब पी आपका यहां पर बैठा है और टी है दोस्तों, वो यहां पर रख देते हैं एक बार टी को, ठीक है, पास में नहीं है। पी या आर में से किसी के पास में नहीं है। अस यू के दाएं चौथा है, अस है वो यू के दाएं चौथा है। हमें अभी तक अस का और यू का हमें पता नहीं लगा है दोस्तों, तो आप देख सकते हो आर अगर हम यहां पर रखते हैं, उसके बाद आर यहां पर रख दो, अस यहां पर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें अस दिया है वो अस यू के दाएं चौथा है, तो अस यू के दाएं चौथा, तो यू यहां पर आएगा, तभी तो दोस्तों कंफर्म होगी कि इसकी लोकेशन ये किनारे पर नहीं रहेगा। तो आपने कहा सर बात सही है। उसके बाद देखिए अब बचा कौन सा, पी क्यू, क्यू बच गया क्या आपका, क्यू यहां पर आ गया। सारी आपकी कंडीशन पूरी हो चुकी है। आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या होने वाला आपका। राइट आंसर आपका क्वेश्चन पूछा है आर के ठीक बाएं कौन है। आर के ठीक बाएं दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, आर के ठीक बाएं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, आर के ठीक बाएं पूछा है तो आपका ऐसा मतलब नहीं है दोस्तों, यहां पर अस दे दो राइट आंसर। आर दोस्तों हमने 2 बार लिख दिया क्या, आर कोई नहीं, टी लिखना था यहाँ पर, ठीक है, मैंने गलती से आर लिख दिया इसी। चलिए आर के बाएं तीसरा, बाएं कौन सा है दोस्तों, अस है दोस्तों, ना कि इस साइड है ही नहीं कोई दोस्तों। आप देखिए दक्षिण की मुख करके ये डायग्राम रख के देख लेना दोस्तों, आपको पता लग जाएगा। आर आप अस हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। इसमें ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप सोचते उतने हार्ड नहीं आते दोस्तों, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट इतना शानदार टॉपिक होता है दोस्तों, इसके मैं कुछ आपके होमवर्क के लिए पीडीएफ 1-2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ताकि आज होमवर्क के तौर पर आप कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दो, वो होमवर्क के तौर पर आपको करना है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते, ज्यादा हार्ड भी नहीं बनते, ज्यादा इजी भी नहीं बनते, बस केवल लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, थैंक यू।